वेलकम बैक बेटा। बताएंगे आज आपको चाहिए कि सही प्रयोग, चाहिए कि अंग्रेजी क्या होनी चाहिए। देखते हैं। देखिए शुड लिखते हैं, शुड, मस्ट, मस्ट, आउट टू, ठीक है, और वांट। वांट ध्यान देंगे बच्चे कि शुड, मस्ट, आउट टू, वांट इन सभी माने होता है चाहिए। इन सभी के लिए होता है अंग्रेजी होती है चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि चाहिए की इंग्लिश लिखी होती है, चाहिए लिखा होता है वाक्य के अंत में, तो या फिर शुड का प्रयोग कर देते हैं या फिर वांट का प्रयोग कर देते हैं। अब इनका प्रयोग हम बताएंगे कि आपको किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में कैसे इनका प्रयोग करना चाहिए। ध्यान देते हैं बच्चे, जब शुड का प्रयोग करना हो, शुड का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पर कोई एडवाइस की बात की जाए, कोई सलाह दिया जाता हो। जैसे कि कहा जाए तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, एडवाइस दी जा रही है, क्योंकि आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे शुड का, ठीक है। और यहाँ पर आउट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, बाद में बताएंगे आपको, लिंक में डाल देंगे, ठीक है। तो आप इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। ऐसे बनाओ इसको, यू शुड माननी चाहिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है ना। समझ में आ कि जहां पर आज्ञा की बात की जाए, यानी कि एडवाइस दी जाती हो, एडवाइस की बात की जाए, वहां पर आप चाहिए कि अंग्रेजी जो होगी वह शुड आप प्रयोग करोगे, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं मस्ट का प्रयोग। देखिए मस्ट का प्रयोग वहां पर आप करते हैं जहां पर जबरदस्ती कोई कार्य आपसे करवाया जाता हो। जैसे कि आपको तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब यहां देखो, कह रहा कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, यानी कि जबरदस्ती हम जाने का हमारा मन नहीं है, मूड नहीं कर रहा है वहां जाने का, फिर भी हमें कहा जाता है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम आप इसे बनाएंगे, इसकी देखते हैं कैसे बनाते हैं। यू मस्ट, ठीक है, गो देयर, ठीक है। यू मस्ट गो देयर। यहां पर देखो चाहिए कि अंग्रेजी हमने क्या लगाई, मस्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं मस्ट कहां पर प्रयोग किया जाता है, जहां पर फोर्स्ड की बात की जाए, यानी कि फोर्स दिया जाए, यानी कि बल से कोई कार्य करवाया जा रहा हो। अब देखते हैं आउट टू का प्रयोग। आउट टू का प्रयोग वहां पर बच्चे करते हैं जहां पर कोई प्लान की बात की जाए, कोई डिसिप्लिन हो, कोई नियम की बात की जाए। जैसे कि कह दिया जाए तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। कहां देख रहे हो बच्चे, मोबाइल की तरफ देखो, ठीक है। तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। अब देखिए यहां पर भी चाहिए, तो यहां पर चाहिए कि अंग्रेजी क्या लगाएंगे, आउट टू, क्योंकि क्या है यहां पर एक डिसिप्लिन है, नियम की बात की जा रही है। कोई ये तो आपसे कहेगा नहीं कि हेलमेट आपको नहीं पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए कि नियम है। तो यहां पर लिखेंगे यू आउट टू wear द हेलमेट, ठीक बेटा। समझ में आ कि आउट टू का प्रयोग वहां पे करेंगे जहां पर कोई नियम की बात की जाए। यहां देखें, यहां पर कर देते हैं जब कोई डिसिप्लिन की बात की जाए, डिसिप्लिन हो, जब कोई डिसिप्लिन की बात की जाए। अब देखते हैं वांट का प्रयोग कब करते हैं। वांट का प्रयोग वहां पर चाहिए के लिए करते हैं जहां पर कोई नाउन की बात की जाए। बेटा कोई काहे की बात की जाए, नाउन की बात की जाए। जैसे कह दिया जाए कि हमें लाल पेन चाहिए, हमें लाल पेन चाहिए। ध्यान देंगे बच्चे, देखिए चाहिए यहां पर भी है, तो यहां पर जो चाहिए लिखा हुआ हमें लाल पेन चाहिए, तो पेन क्या है, पेन, लाल पेन क्या है, नाउन है। नाउन की परिभाषा पता ही होगी,
नाउन इज ए पर्सन प्लेस थिंग, यानी कोई वस्तु हो, किसी का नाम हो तो वहां पर, या फिर कोई स्थान का नाम हो वहां पर क्या होता है, वहां पर नाउन होती है। तो यहाँ पर क्या है, लाल पेन की बात की जा रही है और चाहिए लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम चाहिए के लिए वांट का प्रयोग करेंगे। वी वांट रेड पेन, वी वांट रेड पेन। ठीक है, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं कि शुड, मस्ट, आउट टू, वांट, इन चारों का प्रयोग आपको ऐसे समझ लो, अलग अलग चाहत का अलग अलग प्रयोग है। तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, यहाँ पर चाहिए के लिए हमने शुड का प्रयोग किया, और क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर एडवाइस की बात की जा रही है, यानी कि सलाह कोई दे रहा है आपको। और तुम्हें वहां जाना चाहिए, यहाँ पर चाहिए के लिए हमने मस्ट का प्रयोग किया। मस्ट का प्रयोग यहाँ पे क्यों किया, मस्ट का प्रयोग इसलिए यहाँ पे किया क्योंकि यहाँ पर जबरदस्ती यानी कि फोर्स से कोई काम करवाया जा रहा है, यानी कि हमको जबरदस्ती भेजा जा रहा है। तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, यहाँ पर हमने चाहिए के लिए आउट टू का प्रयोग क्यों किया, वह इसलिए प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कोई नियम है, यानी कि हेलमेट आपको पहनना ही चाहिए यहाँ पर, इसलिए हमने चाहिए की अंग्रेजी आउट टू का प्रयोग किया। फिर कह रहा है कि हमें लाल पेन चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या है, लाल पेन चाहिए, यानी कि वांट चाहिए के लिए वांट की अंग्रेजी इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर रेड पेन की बात की जा रही है, और रेड पेन क्या है, एक कोई वस्तु है। ध्यान रखेंगे बच्चा, जब भी आप अंग्रेजी पढ़ो या चाहिए कि अंग्रेजी आए तो इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो हमेशा करो, वरना आपकी जो अंग्रेजी में आप जिस चीज को भी ट्रांसलेट कर रहे हैं वो हमेशा गलत हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजी को पढ़ने के लिए आपको इन प्रयोगों का पता होना चाहिए। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना, लाइक और शेयर तो जरूर करें। हेलो मैडम, इन्हें न्यू भी बता दे, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। हाँ, सब्सक्राइब तो जरूर करें।